ओम साई राम। मैं सरोज तिवारी, बाबा के प्रिय मित्र डॉक्टर पिल्ले की का एक छोटा सा प्रसंग आज आपके सामने लाई हूँ। डॉक्टर पिल्ले जो स्वयं एक डॉक्टर थे, सभी का इलाज करते थे। बाबा उनसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वे बाबा के अति समर्पित भक्त थे, बल्कि बाबा उन्हें भाव कहकर बुलाते थे। एक बार उनके पैर में नासूर हो गया और वो घाव बिना मुंह का घाव था। इतना भयानक वो घाव था, इतनी पीड़ा, इतना दर्द उन्हें था। कई जगह इलाज करवाए, स्वयं भी बहुत प्रयास किए, किंतु वो ठीक न हो सका। और उस वक्त क्योंकि उस समय बहुत इलाज नहीं होता था, तो इसलिए सभी लोगों ने उन्हें राय दिया कि अब तो साईं समर्थ के पास ही चलना सही होगा। और इस तरह से वे बाबा के पास, बाबा ने कहा कि उसे ले आओ मेरे पास। नाना साहब चांदोरकर ने एक दिन पहले कोई दवा लगाकर उस पर पट्टी बांध दिया था। बाबा ने देखा और कहा कि क्या कर रहे हो, खोलो इसे, नाना तो पागल है, तुम्हारी जान ले लेगा, आओ। और उन्हें ले आकर द्वारका माई में लिटाया गया। बाबा ने कहा आराम से सो जाओ, यहीं पर लेटे रहो आराम से, और अभी एक कौवा आएगा, इसमें चोंच मारेगा और तुम्हारा यह जो घाव है ये ठीक हो जाएगा। बेचारे पिल्ले साहब सोए रहे, इंतजार करते रहे कौवा आएगा, क्योंकि बाबा ने कहा है, जब बाबा ने कहा है तो सत्य ही होगा। अब इतने में कुछ बातें हो रही थी आपस में, और इसी बीच में अब्दुल आया जो नित्य सफाई का काम करता था। जैसे ही उसने साफ सफाई करना आरंभ किया, वो पिल्ले साहब के घाव पर उसका पैर पड़ गया और इतना जोर दर्द हुआ, ओह बहुत पीड़ा, असह्य पीड़ा हुई उन्हें और बहुत जोर चिल्लाए। लेकिन घाव फट चुका था और घाव से साथ कीड़े निकले, और इतनी पीड़ा जो वो कई दिनों से भुगत रहे थे वो पल में कम हो गया, क्योंकि सारा का सारा मवाद बाहर निकल गया, गंदा खून सारा साफ हो गया। अब बाबा ने ऊदी को जल में मिलाया और घाव के चारों तरफ उसका लेप लगाया अपने हाथ से, और इसके बाद वे पिल्ले साहब भजन गाने लगे। बाबा ने कहा कि कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा साईं बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कौवा कब आएगा? तो बाबा हंसने लगे, कहे कि अरे कौवा आया भी और उसने चोंच भी मारा, तुमने नहीं देखा क्या? अब कोई कौवा नहीं आएगा, वही अब्दुल ही कौवा था। और इस तरह से बाबा ने उनको बहुत प्यार से पानी पिलाया और कुछ औषधियाँ भी दी और कहा जाओ अब जाके वाड़े में आराम करो, अब तुम्हारा घाव 2-4 दिन में एकदम सूख जाएगा। तो बाबा की अद्भुत पद्धति थी, हंसी हंसी में बाबा कई बार बड़े बड़े रोगों से मुक्त करा देते थे, अपने भक्तों को हिम्मत दिला देते थे। और आज भी बाबा वही कर रहे हैं शिरडी में बैठकर। तो प्रेम से बोलिए साईनाथ महाराज की जय।